अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फ़रियाद। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, लेक्चर नंबर 1। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या? बेसिकली इट इज़ टेक्निक्स इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ। इस प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग हम अप्लाई करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि जो भी चीज़ें होंगी उनको हम ऑब्जेक्ट्स के तौर पर लेंगे। जिस तरह से रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उनकी खसूसियात यानी उनके एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरह का इंटरेक्शन रखती हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है कि अली लिव्स इन हाउस, तो अली क्या करता है? ड्राइव कार करता है। इसी तरह से एक स्कूल के अंदर की मिसाल ले लें तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट्स, ट्रीज़, गार्डन एक्सेट्रा। डिफरेंट थिंग्स जो स्कूल के अंदर होंगी वो सारे ऑब्जेक्ट ही होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? ये हमें ईज़ियर कर देती है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की मदद से हम प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और इस वजह से हम जितनी भी डेली लाइफ चीज़ें हैं उनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर उस मेथड को डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स के तौर पर डेली लाइफ में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ मॉडल? इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड व्हाट इज़ मॉडल। तो मॉडल क्या है? मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। तो ये तो चीज़ या तो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। कंसेप्चुअल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो रियल ऐसी चीज़ जिसको टच कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में आपके पास एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से रियल वर्ल्ड में ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जिस तरह से टाइम है, डेट है, कंसेप्चुअल है ये चीज़ें। उसके बाद हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स के लिए हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि वी मेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल शोइंग सिर्फ several interacting objects to understand a system given to us for implementation। हमें एक सिस्टम दिया जाता है कि हमें ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। उस सिस्टम के अंदर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है देखते हैं क्या है। तो इस तरह से यही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मॉडल होगा। तो हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स की जो मिसालें हैं वो हाईवे का मैप है, आर्किटेक्चरल मॉडल है, मैकेनिकल मॉडल्स हैं। तो